हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका, आप सभी का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो चीज़ें, एक मिनट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिहार सीजीएल का मैथ बेसिक से सीख चलेंगे। क्योंकि आपको सिलेबस का वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा, एक मिनट, पहला टॉपिक है हमारा रेशियो। रेशियो सीखने के बाद हम तब प्रोपोर्शन में चलेंगे। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात सीखेंगे। अनुपात का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने A/B लिखा और 2 और 4 लिख दिया, यही हमारा। अब इसी को मुझे लिखना हो अनुपात में तो हम इसको लिखते हैं A/B बराबर 2/4। इस तरह से यही अनुपात होता है। तो हमको इसको सीखना है और इसको सीख कर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको इससे मैक्सिमम 3 से 4 नंबर आपको पूछ लिया जाता है। चाहे वो बिहार इंटर लेवल का हो या ग्रेजुएट लेवल का हो, कि किसी भी एग्जाम में 3 से 4 नंबर आ जाते हैं। चलिए सीखते हैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ बट्टे में दे रखा हो और उसको हम लोग इस तरह इस फॉर्म में लिखते हैं, इसी को हम कहते हैं रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, आपको सिखाते हैं रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि A और B इक्वल टू 2/4, B और C रेशियो इक्वल टू 4/8। मैंने इस तरह से एक फॉर्मेशन लिख दिया। मैंने बोल दिया आपको कि आपको निकालना है वाट A, B और C का रेशियो आपको निकालना है। आपको बताना है कि A और B और C का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे A और B का रेशियो, कैसे निकालेंगे? जैसे कि मुझे निकालना है A, B और C, इसका रेशियो आपको निकालना है। इसका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहली बात आप इसको ऐसे कर देंगे। अब न्यू है तो हम लोगों को तो तुरंत हो जाएगी, मैंने तुरंत लिख दिया, निकल गया। बट आप कैसे निकला ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि निकालना कैसे है। सबसे पहले बात आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। इसको जब इससे गुना करेंगे तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया A और B C बराबर 4 दूनी 8, मैंने 8 लिख दिया। फिर मुझको इससे गुना करना है, पहले इससे फिर इसको, तो फिर इस अनुपात देना है 4 चौक 16। फिर मैंने क्या किया, 8 चौक 32, इससे गुना कर देना है, ये मेरा निकल गया। अब देख रहा हूँ कि मैं सबसे सब 8 खा रहा है, तो 8 खा रहा है एक बार में, ये 2 बार में और ये 4 बार में, तो ये रेशियो हमारा फाइंड हो गया। एक तरीका ये है, आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से देख लीजिए कैसे निकाले हमने। मैंने आपको कहा क्या कहा, सबसे पहली बात इसको है सीधा गुना करना है, तो 4 दूनी 8। फिर हमको इसको कोनिया सी लेना है, कोनिया सी लेने के बाद कितना आ गया 16। फिर हमको तो यानी एक तरह का n बना देना है, n बनाने उसके बाद यहाँ आ गया मेरा 32। और इसको मैंने देखा 8 8 8 सब में खा रहा है, सब में 8 हमको दिखाई दे रहा है, तो मैंने 1 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये मैंने 4 से काट दिया इसको, ये 32 हो गया। एक तरीका ये है और एक तरीका ये भी है रेशियो निकालने का, ABC को निकालने का। जैसे कि AB का मान हमको ABC का मान पूछा, मैंने ABC का मान लिख दिया। अब देखिए AB का मान क्या है, तो 2 4, ठीक है। फिर BC यहाँ अगर इसके बगल में कुछ नहीं है 4 के बगल में, तो ये 4 यहाँ चले आएगा। और BC का मान दे रखा है मेरा 4 और 8। अब इसके बगल में कुछ नहीं है तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो मैंने इसको गुना किया, सॉरी मेरे भाई, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या दे रखा है, BC का मान 4 और 8, तो मैंने 4 और 8 लिख दिया। इसके बगल में कुछ नहीं है तो 4 लिख दिया। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16, गुना कर देंगे 4 चौक 32। फिर देखिए हम ले लेंगे, सब खा रहा है तो खा रहा है, तो सब ये था इसका ट्रिक। आप इसमें मैंने एक सिंपल चीज़ है, आप इसमें अगर कह देगा B हटा देगा, पूछ देगा आपको कि A और C क्या होगा, B हटा देगा, पूछ देगा A और C क्या होगा, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फिर वही ABC निकालना चाहते हैं तो ABC निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट A और C निकालना चाहते हैं तो आप AC डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे AC कैसे निकालेंगे, आप सीधा इसको गुना करेंगे 4 8 और 8 और ये क्या आ जाएगा 32, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 4, ये रेशियो आ गया आपका A और C का। एक चीज़ है आपको जो ध्यान रखना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, जैसे मैंने लिख दिया ए बी बराबर 2 4, बी अगर मैं यहाँ लिख देता सी और बी बराबर 4 और 2, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। तो सबसे पहली बात आपको वो तरीका आपने सीख लिया है, उम्मीद है कि एक बार फिर मैं कल रिवाइज करवा दूंगा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने देखा कि मैंने लिखा ए बी का रेशियो दे रखा है 2 और रेशियो 4 और सी बी का दे रखा है 4 और 2। इस कंडीशन में आप ऐसे करेंगे 4 8, जिसे सर ने बताया आपको सर, और यहाँ पर 8, इस तरह से आपने लिख दिया। तो यह आपकी गलत हो जाएगी, ये कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी आपको मैं बता दूं, जो रेशियो यहाँ से खत्म हो रहा है वो रेशियो यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं बी से खत्म हो रही तो बी यहाँ आना चाहिए, सी यहाँ आना चाहिए, बट बी यहाँ है और सी यहाँ है। इस कंडीशन में इसको मुझे पहले क्या करना होगा, सही करना होगा। सही करने के लिए क्या करना होगा, मैंने सी और बी का रेशियो दे रखा तो मुझे बी और सी उल्टा करना होगा, तो उल्टा करना होगा तो क्या हो जाएगा, बी और सी इधर भी उल्टा होगा, यानी 2 इधर आ जाएगा 4 इधर चले जाएगा। ये चीजें भी आपको याद रखना है। यहाँ लिख देता हूं मैं, जो जिससे जहतिका जी शक्ल से, मात्रा में लिखने में गलती हो तो माफ कीजिएगा, जिससे रेशियो खत्म होता है उसी से उसको लिया जाता है। यह आप अपना कॉपी कलम में लिखते हैं। दोस्तों ये आपको पैड वीडियो नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे ऑल एंड बात मैथ, आप हमारे हम लोगों के पास बहुत सारे समय है, मैं रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़ाऊंगा आपको, वो बिल्कुल बेसिक से। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको देसी लैंग्वेज में मिलेगा। आप क्या करना है, सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहना है। देख लीजिए मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट बता दिया है, इस पे आधारित बड़ी बड़ी क्वेश्चन आती हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट और छोटा है जो आपको बताने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट कल मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन होता है ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू 4 3 और बी रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 3 और 4। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा। इससे सीखने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज का कोई झोल झमेला नहीं होता है। मगर आपने ये सीख लिया, रेशियो निकालने सीख लिया, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो लगे कि आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल से जुड़े रहना है आपको। धन्यवाद, थैंक यू।